Dear student, today we will discuss about the views of green liberties. Liberty is the important topic for green because liberty, authority, and state is also correlated for each other. T.H. Green, the main advocate of liberty. चलिए, जब टी एच ग्रीन स्वतंत्रता की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, तो वह जो है लिबर्टी को के नैतिक पक्ष का समर्थन करता है। वह जो है स्वतंत्रता की जब बात शुरू करता है तो वह जो है स्वतंत्रता को आत्मीय गुण मानता है। वह मानता है कि स्वतंत्रता के बिना इंसान की कल्पना नहीं की जा सकती। वह उसका आत्मीय गुण है और उसका जो है वो इंटरनल क्वालिटी है। अगर उसमें उसको स्वतंत्रता नहीं मिली है तो इसका मतलब है कि उसके पास अधिकार भी नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता से वह अधिकार को रिलेट करता है और अधिकार से ही अधिकारों के संरक्षण के लिए और राज्य के निर्माण की या राज्य की बात करता है। तो वह कहता है कि यह जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वह उसकी इंटरनल कॉन्शियसनेस की, उसकी जो आंतरिक जो है शाश्वत जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो है वह प्रमाण है। अगर स्वतंत्रता है, स्वतंत्र समाज है, व्यक्ति अगर स्वतंत्रता है तभी वो अपना विकास कर सकता है, तभी वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है। वह जो है कहता है कि स्वतंत्रता ही अधिकारों को जन्म देती है। अगर अगर स्वतंत्रता रहेगी तभी व्यक्ति के पास अधिकार रहेंगे। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो व्यक्ति के पास अधिकार नहीं रह सकते। तो इस तरह से जो है ग्रीन जो है स्वतंत्रता को अधिकार से रिलेट करता है और अधिकारों के लिए फिर राज्य की मांग करता है। तो वह कहता है कि यह जो स्वतंत्रता जो है वह उसकी आंतरिक वस्तु है, उसकी आंतरिक जो उसका जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है, जो आंतरिक चेतना है, ये उसकी मांग है। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति अपना कुछ भी नहीं कर सकता। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना भी मुश्किल सी लगती है। उसका मानना था कि आत्मा जो है हमेशा स्वतंत्रता की मांग करती है और अगर स्वतंत्रता नहीं है तो वह किसी दूसरी जो है दूसरे संस्था से या दूसरी चीज से गवर्न होने लगती है। जैसे अलग तरह की इच्छाओं, अलग तरह की भावनाओं से गवर्न होने लगती है। इसलिए जो है स्वतंत्रता उसकी विकास के लिए आवश्यक है और स्वतंत्रता जो है उसको नैतिकता का पाठ भी पढ़ाती है, क्योंकि स्वतंत्रता जब आती है तो वह उसको मोरालिटी या नैतिकता के साथ लाती है और स्वतंत्रता जो है वो नैतिकता के विकास में, नैतिकता को प्रमाणित करने में, नैतिकता को बनाने या चलाने के लिए भी वह जरूरी मानता है। क्योंकि स्वतंत्रता हमेशा जो है, स्वतंत्रता से ही अधिकारों का जन्म होता है। अगर स्वतंत्रता है तो अधिकारों का जन्म होगा, अगर स्वतंत्रता नहीं है तो अधिकारों का जन्म नहीं हो सकता। और अधिकार है, स्वतंत्रता है तो अधिकार है, और अधिकार है तो अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों के रक्षण के लिए वह राज्य की बात करता है। तो ग्रीन जो है वह स्वतंत्रता का एक बड़ा समर्थक है। ग्रीन जो है स्वतंत्रता की जब बात करता है तो स्वतंत्रता के साथ साथ वह अधिकारों की भी बात करता है और वह कहता है कि यह जो स्वतंत्रता है यह अधिकारों को जन्म, वह स्वतंत्रता के दो पक्षों की बात करता है। एक जो है वो इंटरनल लिबर्टी और दूसरा जो है एक्सटर्नल लिबर्टी, आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता। हालांकि वह कहता है कि जो इंटरनल सॉवरेंटी है, जो आंतरिक स्वतंत्रता है, वह जो है नीति शास्त्र या इथिक्स का विषय है या सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी वह उससे, चूंकि वह फिलॉसफी का प्रोफेसर था और फिलॉसफी और पॉलिटिक्स में जो है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो वह जब हम पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसमें जो है कि उसी तरह से पॉलिटिकल फिलॉसफी में ऑटोमेटिक जो है वह इथिक्स आ ही जाता है। और चाहे वह प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे रूसो हो, इन सब की फिलॉसफी में जिनकी सबकी जो थॉट्स हैं उसमें फिलॉसफी का पुट है ही है। क्योंकि यह तीनों लोग, क्या प्लेटो और अरस्तु तो बेसिकली यह जो है दोनों जो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर थे, इन्होंने अपने आइडियोलॉजी में, अपने विचारों में जो है वह इथिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि वह इथिक्स और पॉलिटिक्स में अंतर नहीं करते। वह इथिक्स को पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को इथिक्स मान के ही अपने विचारों का निर्माण करते हैं। तो ग्रीन कहता है कि यद्यपि कि इंटरनल लिबर्टी जो है वह इथिक्स का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हम उसे इस बात के लिए अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इंसान जो है
वह एक पॉलिटिकल मैन भी है, अगर वह सोशल है तो पॉलिटिकल मैन भी है। तो कहता है कि इंसान व्यक्तियों को उनकी जो इंद्रियां हैं, उनके जो सेंसेस हैं, उनके कंट्रोल में रहने से बचाता है। कौन? लिबर्टी। जो इंटरनल लिबर्टी है वह उन्हें स्वतंत्र करता है। वह उनकी इच्छाओं से, उनकी भावनाओं से, उनकी इंद्रियों के जाल से, जो इंद्रियां उन पे अपना कब्जा कर लेती हैं, इंद्रिया जब जब इंसान अपनी इंद्रियों के बस में हो जाता है, वह जो है अपने से ज्यादा, अपने इंद्रियों की, अपने दिमाग से ज्यादा, अपने कॉन्शियसनेस माइंड के से ज्यादा, वह जो है अपने जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, उनके बस में होकर, उनसे प्रभावित होकर जब अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने विचारों को प्रदर्शित करने लगता है, तो कहता है कि उस समय यह इंटरनल लिबर्टी आवश्यक होती है, क्योंकि इंटरनल लिबर्टी इन बुराइयों से लोगों को स्वतंत्र करती है। इंटरनल लिबर्टी इन सारी बातों से लोगों को स्वतंत्र करती है। इसलिए इंटरनल लिबर्टी जो है वह जरूरी है, और इंटरनल लिबर्टी उसके आंतरिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो वह जो है जब इंटरनल लिबर्टी की बात करता है, तो वह कहता है कि यह जो अगर आप में अगर इंटरनल लिबर्टी नहीं है, तो हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं, वह हमको एक स्लेव या गुलाम की तरह रखने लगती हैं, और हम उनसे शासित होने लगते हैं। तो यह तब तक नहीं आ सकती जब तक हम अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को, अपने वासनाओं को, अपने इंद्रियों को अपने वश में ना कर ले। तो इंटरनल लिबर्टी जो है वह इन सबको बस में करने की प्रक्रिया सिखाती है, और यह तभी संभव है जब सारी दुर्भावनाएं, हमारे अंदर की सारी दुर्भावनाएं जो है वह हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमारे बस में आ जाए, हमारे अंदर से खत्म हो जाए। तभी जो है हमारे अंदर जो है वो इंटरनल लिबर्टी क्या होती है? डेवलप होती है। दूसरा जो वो तरीका बताता है, दूसरा या जो प्रकार बताता है, वह है एक्सटर्नल लिबर्टी का। एक्सटर्नल लिबर्टी की जब वो बात करता है तो वह कहता है कि यह जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, यह राजनीति से संबंधित है। और एक्सटर्नल लिबर्टी का मतलब यह है कि व्यक्ति जो है वह पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र हो। और बाह्य स्वतंत्रता या एक्सटर्नल लिबर्टी का मतलब यह है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाए, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने वास्तविक हित का, जो उसका एक्चुअल में जो उसकी हित, जो उसके इंटरेस्ट है, वह जो बनना चाहता है, जो कार्य पूरा करना चाहता है, उस कार्यों को अपनी परिस्थिति, उस परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से क्या करे? वह पूरा कर सके, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसको पूरा करे, और वह जो है अपना सर्वांगीण विकास कर सके। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जो है बाह्य स्वतंत्रता या जो एक्सटर्नल लिबर्टी है उसके द्वारा किया जाता है। तो वह जो, जब वह स्वतंत्रता की बात करता है, जब वह बाह्य स्वतंत्रता की बात करता है, तो इसका हमेशा ध्यान रखता है कि बाह्य स्वतंत्रता में जो है वो एक ऐसी परिस्थितियां आए, ऐसे माहौल बने, ऐसा वातावरण क्रिएट हो जिसमें व्यक्ति जो है अपना सर्वांगीण विकास कर पाए। उसका मानना है कि अगर वह किसी भी तरह से परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है, तो उसके उस विकास में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, वह जो है वह बिना बाधा रहित विकास कर सके। तो स्वतंत्रता वह परिस्थितियों को पैदा करता है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर लेता है। सर्वांगीण विकास कर लेता है तो वह कहता है कि जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो है, वह यह है कि स्वतंत्रता जो है आत्मा का एक आवश्यक गुण है, एक जो है इंटरनल क्वालिटी है, वो एक सोल की क्वालिटी है जिसमें स्वतंत्रता रहेगी ही नहीं। और स्वतंत्रता हमेशा जो है अधिकारों की मांग करता है। स्वतंत्र अगर है तो स्वतंत्रता जो है वो अधिकारों की मांग करेगा, और यह एक प्रोसेस है कि स्वतंत्रता अगर रहे है तो वह अधिकारों की बात करेगा, अधिकारों की मांग करेगा। तो जब वो अधिकारों की बात और अधिकारों की मांग करता है तो फिर क्या होगा? तो अधिकारों की बात और अधिकारों की मांग करेगा तो जो अधिकार है वह अपनी सुरक्षा के लिए, राज्य नामक संस्था या राज्य का निर्माण करेंगे, या राज्य का को जन्म देंगे। क्योंकि यह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है कि स्वतंत्रता जो है आत्मा का गुण है। आत्मा से जो है वह जब स्वतंत्रता होगी तो स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करेगी, और अधिकार जो है वह राज्य को क्या करेगा? अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है तो वह राज्य को जन्म देगा। तो इस तरह जो ग्रीन का जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह से क्या है? जुड़ा हुआ है किससे? अधिकार से भी और राज्य से भी। क्योंकि स्वतंत्रता एक बेस है। स्वतंत्रता तो आत्मा की क्वालिटी बताता है, आत्मा का गुण बताता है, और उस आत्मा के गुण से वह कहता है कि वह अधिकार की बात करता है, अधिकार की मांग करता है,
और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है, राज्य चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह जो है वह जब यह बात करता है, जब स्वतंत्रता की बात करता है, तो उसमें वह उसके अधिकारों और राज्य संबंधी विचार भी क्या है, निहित है। तो वह स्वतंत्रता को अधिकार और राज्य से जोड़ के देखता है, जोड़ की बात करता है। मिल जो है स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता किस मिल के स्वतंत्रता से तात्पर्य जो है यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मनमाना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति मनमाना कार्य कर सकता है, नहीं। वह एक निश्चित कार्य कर सकता है, वह उन कार्यों से अपने सुखों में वृद्धि कर सकता है, लेकिन उसमें भी नैतिकता का मिश्रण है, वह भी नैतिक होना चाहिए। बिना नैतिकता, ग्रीन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है, अगर वह यह समझता है कि स्वतंत्रता का मतलब उसका विदाउट एनी लिमिटेशन या बिना किसी बाधा रहित स्वेच्छा से जो इच्छा करे, जो मन करे वह करने की स्वतंत्रता है, तो वह गलत है। वह कहता है कि स्वतंत्रता जो है वह सिर्फ उचित कार्यों को करने की है, वह सिर्फ नैतिक कार्यों को करने की है, वह सिर्फ आत्मिक विकास को करने की है। क्योंकि अगर नैतिकता विहीन स्वतंत्रता है तो वह हो ही नहीं सकती। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि उसमें नैतिकता हो, मोरालिटी हो। इस तरह जब ग्रीन जो है जो स्वतंत्रता की बात करता है, तो वह सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। और सकारात्मक स्वतंत्रता में वह कहता है कि राज्य को हमेशा जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर पाए। व्यक्ति जो है वह कभी भी बाधा रहित जो है अपना विकास कर सके। उसके परिस्थितियों में, उसके सर्वांगीण विकास की परिस्थितियों में किसी तरह की कोई बाधा उपस्थित नहीं होना देने चाहिए। राज्य की जो है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिल जो है स्वतंत्रता को सकारात्मक कहते हुए यह भी कहता है, लेकिन उसका उसका मानना है, उसका यह कहना है कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की स्वतंत्रता की मांग कर ले, किसी भी तरह की परिस्थितियों में आप स्वतंत्रता की मांग कर ले। उसका कहना है, वो स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता जो है केवल करने योग्य कार्यों के संबंध में ही, करने योग्य कार्यों के संबंध में ही जो है हो सकती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति है वह उन परिस्थितियों के लिए स्वतंत्रता की मांग कर सकता है जो उसके नैतिक उत्थान के लिए हो, नैतिक उन्नति के लिए हो। वह सबके लिए स्वतंत्र जो है वह परिस्थितियों की मांग नहीं कर सकता। प्रतिबंधों के अभाव होने का यह मतलब नहीं है कि प्रतिबंधों का अभाव है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह कहता है, वो एग्जाम्पल देता है कि जिस प्रकार कुरूपता के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती, कुरूपता के अभाव में सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह अगर परिस्थितियां नहीं है, अगर जो है परिस्थितियां उपस्थित है, तो यह जरूरी नहीं है कि आप जो है स्वतंत्रता की बात कर ले। स्वतंत्रता सिर्फ वही होगी जो करने योग्य है और जो आपके नैतिक उत्थान में, जो आपकी उन्नति के लिए आवश्यक है, और आप जो है जिससे अपना विकास सुनिश्चित कर सकें, जिससे आप अपने विकास को एक दिशा दे सकें। वह कहता है कि स्वतंत्रता जो है वह सिर्फ और सिर्फ उन्नति के लिए जरूरी है, उन्नति के लिए आवश्यक है, लेकिन सभी कार्यों के लिए यह स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है, सभी कार्यों के लिए परिस्थितियां उपलब्ध नहीं है। ग्रीन यह भी कहता है कि स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, वह एक निश्चित कार्यों को करने की ही स्वतंत्रता है। निश्चित कार्य मतलब वह कार्य जो नैतिक हो, वह कार्य जो लीगल हो, वह कार्य जो समाज के या आपके उत्थान के लिए जरूरी है, सिर्फ उन्हीं को करने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्रता के नाम पे जुआ खेलने लगे, आप स्वतंत्रता के नाम पे शराब पीने लगे, आप स्वतंत्रता के नाम पे अराजकता फैलाने लगे, आप स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी करने लगे। नहीं, वो कहता है कि इस तरह की स्वतंत्रता संभव ही नहीं है। स्वतंत्रता सिर्फ वही संभव है जो आपके नैतिक उत्थान में, आपकी उन्नति में, आपके विकास में, आपके डेवलपमेंट में, आपके जीवन के सर्वांगीण विकास में आवश्यक है। अगर उस स्वतंत्रता से समाज को क्षति होती है, उस स्वतंत्रता से किसी की क्षति होती है, तो राज्य ऐसी परिस्थितियों को जन्म नहीं देगा, ऐसी स्वतंत्रता को उपलब्ध नहीं कराएगा, ऐसी स्वतंत्रता को रोक देगा। फिर वह कहता है कि स्वतंत्रता को अधिकारों के अगेंस्ट या अधिकारों के विहीन स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर स्वतंत्रता है तो अधिकार होंगे ही होंगे। अधिकारों के साथ ही स्वतंत्रता की कल्पना की जा सकती है, अधिकारों के साथ ही स्वतंत्रता की मांग की जा सकती है। वो
कहता है कि जो स्वतंत्रता जब अधिकारों की मांग करती है तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसके लिए व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, साथ ही साथ निवास करने की स्वतंत्रता। तो यह कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को स्वतंत्र होने के नाते, व्यक्ति को स्वतंत्रता के कारण उन्हें प्राप्त होती है। तो राज्य को इन सुविधाओं को, इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और व्यक्ति के जो सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है उनको उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। ग्रीन का मानना था कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग करे और अपनी उन्नति के लिए अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग करे और राज्य उनको ऐसी परिस्थितियां प्रदान करे, लेकिन वह स्वतंत्रताओं की उपभोग करने में, स्वतंत्रताओं का जो है प्रयोग करने में इस बात का भी ध्यान रखे कि उनकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो, उनकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे का विकास बाधित न हो, उनकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे का नैतिक उत्थान बाधित न हो। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए और राज्य को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कोई उच्च श्रृंखलता या फिर स्वतंत्रता के नाम पे अराजकता न फैलाए। तो इसका जो ध्यान है वह राज्य को रखना चाहिए और इन मनुष्य को भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी स्वतंत्रता के नाम पे हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न करें, अपनी स्वतंत्रता के नाम पे हम दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित न करें। ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता का दूसरा नाम अधिकार है, अधिकारों का नाम स्वतंत्रता है, कि क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई है, गुथी हुई है, बंधी हुई है। तो जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, मिल जब स्वतंत्रता की बात करता है तो इसका मतलब है कि वह अधिकार की भी बात करता है, क्योंकि अधिकार और स्वतंत्रता यह दोनों ग्रीन के विचारों का आधार है। क्योंकि स्वतंत्रता स्वतंत्रता जो है अधिकार की मांग करती है और अधिकार सुरक्षा के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। तो यह तीनों जो है, चाहे वो स्वतंत्रता हो, अधिकार हो और राज्य हो, यह तीनों एक दूसरे से पूरी तरह से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। तो वह कहता है कि इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम स्वतंत्रता उपलब्ध करा रहे हैं इसका मतलब है कि हम अधिकारों की मांग कर रहे हैं, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं। और जब अधिकार आ गया तो राज्य का आना लाजमी है, क्योंकि जब अधिकार है तो राज्य होगा ही होगा, और स्वतंत्रता है तो अधिकार होगा, अधिकार है तो राज्य का अस्तित्व होगा, क्योंकि अधिकार ही, अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही राज्य आवश्यक है और राज्य का अस्तित्व उसकी सुरक्षा के लिए ही है। इस तरह जब मिल अपनी स्वतंत्रता की बात करता है तो वह एक सकारात्मक या विधेयात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि स्वतंत्रता का सही ढंग से उपयोग, सही लक्ष्य के लिए उपयोग और जीवन के मूल्यों के साथ, नैतिकता के साथ उपयोग यह आवश्यक है। क्योंकि राज्य तभी आपको आपके विकास की बाधा रहित परिस्थितियां उत्पन्न कराएगा जब आप अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे, जब आप स्वतंत्रता का सही ढंग से उपयोग करेंगे, जब आप स्वतंत्रता का अपनी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि राज्य आपको जो है परिस्थितियां उत्पन्न कराए और आप जो है जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, अराजकता फैलाने लगे। तो ग्रीन कहता है कि ऐसी स्थिति में राज्य जो है उनके स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है, उनके स्वतंत्रता को रोक लगा सकता है। और यह अपेक्षा की जाती है कि यह जो है व्यक्ति जो है वह अगर किसी भी तरह के दुर्गुण या किसी भी तरह की गलत संगत या गलत कार्यों में लिप्त होता है तो राज्य जो है वह उनकी स्वतंत्रता को रोक सकता है, उसको बाधित कर सकता है। तो इस तरह अधिकार और स्वतंत्रता आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब स्वतंत्रता है तो अधिकार होगा, अधिकार है तो स्वतंत्रता है, यह दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ग्रीन की स्वतंत्रता जो है, ग्रीन की जो स्वतंत्रता है या ग्रीन की स्वतंत्रता व्यक्ति को सर्वांगीण विकास का मौका प्रदान करती है, सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें वह सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं, लेकिन एक सकारात्मक रूप से, एक पॉजिटिविटी के साथ। ऐसा नहीं कि उसके निगेटिव एस्पेक्ट में आ जाए, नहीं, वह पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही है और वह एक सकारात्मकता के साथ एक जो है उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। उसकी जो स्वतंत्रता है, ग्रीन की जो स्वतंत्रता है, वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके नैतिक विकास के लिए वो जो है एक मार्ग या रास्ता तय करता है, बताता है। और वह कहता है कि राज्य को उसके विकास में, राज्य को उसके सर्वांगीण विकास में किसी तरह का कोई भी लिमिटेशन या बैरिकेटर नहीं लगाना चाहिए। उसे व्यक्ति को फ्री छोड़ना चाहिए कि वह जो है स्वतंत्र हो जाए, लेकिन
स्वतंत्रता पे यह बंधन जरूर होना चाहिए कि स्वतंत्रता जो है वो सकारात्मक है, स्वतंत्रता जो है वह आत्म विकास के लिए है, स्वतंत्रता जो है वह हित के लिए है, वह हितकर है। समाज में बुराई को, बीमारी को या किसी अन्य तरह के कमियों को फैलाने के लिए स्वतंत्रता को नहीं दिया जा सकता या स्वतंत्रता के लिए परिस्थितियां प्रदान नहीं की जा सकती। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।